जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो हम लोग सेकंड चैप्टर संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम लोगों ने 5 नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था नियम नंबर 5। और हमने पढ़ा था विसर्ग का रेफ मतलब उड़ंकु राग परिवर्तन। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो हमको नियम नंबर 6 पढ़ना है वो हमको पढ़ना है विसर्ग का ई में परिवर्तन। ठीक है ना, तो पहले इसका नियम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर विसर्ग से पहले जैसे अगर अगर विसर्ग से पहले सर्ग से पहले नी आ जाए, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, री आ जाए, और विसर्ग के बाद रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द आ जाए। रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए आए, तो ये जो छोटी नी है ये बड़ी नी में बदल जाएगा। मतलब नी जो है नी में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर विसर्ग से पहले नी आ जाए और विसर्ग के बाद कोई रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है, तो ये नी जो है नी में बदल जाती है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से भी, जैसे नी, ठीक, आफ्टर दैट विसर्ग के बाद रा कोई शब्द किसमें बदल गया, इक्वल्स टू नी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में से भी ऐसे लिख सकते हैं कि आपको याद है। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, विसर्ग से पहले नहीं, विसर्ग के बाद रास कोई शब्द तो छोटी नी से बदल जाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे आपने लिखा निह, ठीक, अब देखिए ये क्या है, विसर्ग, विसर्ग से पहले नी, विसर्ग के बाद रा से चालू कोई शब्द शुरू होता कोई शब्द क्या हो जाएगा, नीरव। ठीक है ना, इसके बाद नि रस प्रारंभ कोई शब्द तो क्या बन जाएगा, नीरस। ठीक, नि रोग क्या हो जाएगा, नी रोग। ठीक, तो मतलब अगर इसका विच्छेद करेंगे निरोग का तो निरोग का विच्छेद ऐसे ही करेंगे, नि रोग। ठीक है ना, ठीक, और विच्छेद का आपको देखना हो, जैसे मान लीजिए विच्छेद तो ऐसे ही करेंगे। जैसे आपने लिखा कि नीरज, तो ये से विच्छेद क्या हो जाएगा, निह हन रज। ठीक, ऐसे ही हमारे नीरस का किया, नीरस, तो ये से क्या हो जाएगा, निह और रस।
ठीक है ना, समझ में आया? कुछ नहीं, कभी बहुत सिंपल है ये, है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नियम नंबर 7। 6 नियम हो गए, तो नियम कौन सा हो गया? 7। नियम संख्या 7। ठीक, ये क्या कह रहा है? विसर्ग का बड़ा ऊ में परिवर्तन। विसर्ग का बड़ा ऊ में परिवर्तन। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या है, नियम लिख लीजिए। यदि विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पहले दू, दा पे छोटा ऊ, ठीक है ना, दू आए और विसर्ग से बाद विसर्ग के बाद रा से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द, कोई भी शब्द आए तो दू जो है आपका, दू का परिवर्तन इसमें हो जाता है बड़ा दू, दा पे बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाती है। ठीक है ना, इसको मैथमेटिकली चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं ऐसे भी। ऐसे मान लीजिए कि आप लिखे दू, ठीक, ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के पहले दू और विसर्ग के बाद रा से प्रारंभ शब्द, प्रारंभ शब्द, तो ये किसमें बदल गया आपके? ठीक है, आप ऐसे मैथमेटिकली भी ले सकते हैं शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक, तो इसके उदाहरण लिख लीजिए आप। उदाहरण के तौर पे अब जैसे लिखा आपने दुराज, ठीक, विसर्ग, विसर्ग पहले दू, विसर्ग के बाद रा से प्रारंभ शब्द, तो क्या हो जाएगा? दुराज, दुराज। ठीक, दु, दु के बाद विसर्ग, विसर्ग से बाद रोग, तो रा से प्रारंभ शब्द, क्या हो जाएगा? दु रोग, मतलब कठिन है जो रोग। ठीक है, एक आप अपवाद लिख लीजिए। ठीक है, तो अपवाद को कहीं तो किसी और रंग से लिख दीजिए, तो इसको मैं बुरा करता हूँ, अपवाद, अपवाद, अपवाद क्या है? सु विसर्ग फिर राज, तो इसमें हो जाएगा सुराज। देखिए इसमें सा आ रहा है ना, जबकि नियम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? क्या हो गया? सुराज। इसको पढ़ लें, ठीक है, तो ये नियम नंबर क्या हो गया आपका? 7 हो गया। इसमें आपने क्या पढ़ा? विसर्ग का बड़ा ऊ में परिवर्तन। ठीक, अब सबसे लास्ट देखिए, हमने यहाँ पे 7 नियम ही पढ़े थे। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, 8 नियम लगभग। ये देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, परिवर्तित लोप है। ठीक है ना, देखिए टोटल में 7 पढ़ ली, आखिरी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? अपरिवर्तित।
ठीक है ना। अपरिवर्तित पढ़ेंगे, अपरिवर्तित के बाद क्या पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे। टोटल जो 9 है, 9 के 9 सूची मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। नियम 8। नियम 8 क्या कहता है, विसर्ग का अपरिवर्तित होना, मतलब विसर्ग विसर्ग लगा रहेगा, विसर्ग हटेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारे नियम पढ़ा दिए। अपरिवर्तित। ठीक, विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। लिख लीजिए इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम कहता है, यदि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ आए। ठीक। और विसर्ग के बाद का ऑब्लिक पा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आए। ठीक है। का पास शुरू होने वाला कोई भी शब्द आए। ठीक। लेकिन रा नहीं आए। रा नहीं है। ठीक। मतलब कि रा नहीं आना चाहिए, मतलब विसर्ग के पहले क्या आ जाए, छोटा आ जाए। विसर्ग के बाद क्या आ जाए, का पास शुरू होने वाला शब्द आ जाए, रा नहीं आना चाहिए। ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये अपरिवर्तित हो जाता है, ना आए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हो गया प्रातः काल। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित है, तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। क्या हो जाएगा, प्रातः काल। अब देखिए मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर, देखिए ये क्या है, प्र त आ, ऐसे ही है ना। अ, फिर विसर्ग, फिर का। आपने देखा ना ये चीज, तो ये आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आ, तो आप सोचिए कि यहाँ पे ता है, तो आ कहाँ गया, तो आ तो आया नहीं, लेकिन ये विसर्ग आ परिवर्तित रह गया। तो विसर्ग किसी परिवर्तित है, क्योंकि ये आ गया है। ठीक है। ता लिखेंगे तो ता कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया ना, ता, ता है, ता, ता, आवरा ता, होता है ना ऐसे। हाँ, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, इस वजह से प्रातः भाई क्या हो गया, काल हो गया। ठीक है ना। चलिए और उदाहरण देखते हैं। ठीक है। मन कामना, मन कामना, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा ये मन कामना। मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि ये जो प्लस का साइन लगा है वो हट जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है ना। प्लस का साइन लगे वैसे के वैसे आप उसको उतार लीजिए। अध्य पतन,
तो ये क्या हो जाएगा, अधपतन। ठीक है, पया पान, ये क्या हो जाएगा आपका, पया पान, पया पान। देखिए बात हो गई ना यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है, क्या हो गया, अध्यपतन। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, पया पान। ठीक है, पाया पान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि विसर्ग क्या रह गया, अपरिवर्तित रह गया। ठीक। अच्छा, अब नियम नंबर 9 और सबसे लास्ट। ठीक है, सबसे लास्ट और नियम नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है ना। तो नियम 9 और सबसे आखिरी, विसर्ग का परिवर्तन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हट जाएगा, विसर्ग का लोप। ठीक है ना। तो इसका नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ। ठीक। और ध्यान से समझिएगा, और और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, आ जाए, या बड़ा आ जाए, को छोड़कर। तो विसर्ग के बाद बड़ा आ, छोटा आ को छोड़कर, कोई को छोड़कर, कोई बात, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, स्वर आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप। ठीक है ना। मतलब हमने क्या बताया कि यदि विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है ना। इसका उदाहरण बहुत कम है, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, अतः धन ए। तो मैंने क्या बताया, देखिए विसर्ग से पहले क्या, आ कैसे आई है, देख लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, पहले देख लीजिए, अतएव बन जाएगा, अतएव। ठीक। तो देखिए कैसे बना, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, देखिए गीता है, ठीक है ना। ये तो अतः धन अ, धन विसर्ग प्लस एफ। आपने क्या देखा, देखिए विसर्ग से पहले आ गया, ठीक, विसर्ग के बाद आ को थोड़ा कोई विस्वर आ गया, तो ये क्या बन गया, सीधे ये अतएव बन गया। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, यश इच्छा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यश इच्छा। यश इच्छा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। ठीक है ना। तो ये हमने विसर्ग का परिवर्तन, लोप और विसर्ग से रिलेटेड सारी चीजें हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो विसर्ग संधि हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, व्यंजन संधि। क्या आता है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करिए, व्यंजन संधि। जैसे हमने विसर्ग संधि डिटेल में पढ़ी है, ये कुछ भी नहीं छोड़ा, वैसे ही हम व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे विस्तृत। व्यंजन संधि,
व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि देखिए हम दो परिवर्तन पढ़ेंगे, मेनली क्या पढ़ेंगे, दो परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेनली, और उसके और परिवर्तन है, लेकिन पहले जानेंगे जैसे कि प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, तीसरे में परिवर्तन कब होता है, ठीक है ना, और प्रथम वर्ण का, ये हलंत इसलिए लगाया मैंने, जैसे क खा इसलिए हलंत लगाया है, प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, ठीक, मेनली ये पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। दूसरी चीज कि व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, किसकी किसकी मध्य होती है, या तो व्यंजन हो, ठीक, और व्यंजन के बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो या व्यंजन, ठीक है ना, मतलब कि व्यंजन स्वर के लिए क्या था कि स्वर स्वर होना चाहिए, लेकिन व्यंजन के लिए व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा आप लोग देखें, अगर तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, का ख ग घ, मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है, क च त त प, ठीक, हमको इसका परिवर्तन किस में करना है, तीसरे वर्ण में, मतलब किस में हो जाए, ग, तीसरे परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ज, ठीक, या ट, द और ब, तीसरा परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहला ये क्या था, ये पहला था, ठीक। दूसरा, ये इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, पहले का तीसरे में, दूसरा, फिर ऐसे इसको लिख लीजिए, क च ट त प, ठीक, इस किसमें बदल रहा है, अंगा इया, अंगा इया ड़, देखिए आधा है, सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, न और म, ठीक है, ठीक, क्या हो गया, पहले का पांचवे में परिवर्तन, यही दो नियम को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं, प्रथम क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए, प्रथम का पांचवें में परिवर्तन, ठीक है ना, चलिए, नियम एक, ठीक, इसलिए यहाँ वर्ग के वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें में बदलना, ठीक है, वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें में बदलना, ठीक है, इनको पढ़ना है, ठीक है, मतलब क्या, ठीक, चलिए इसके नियम लिख देते हैं, इसके नियम क्या कहते हैं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, मतलब प्रथम के बाद क्या आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, क्या है, तो प्रथम वर्ण को पांचवे में बदल देते हैं, ठीक है, तो प्रथम वर्ण को
पांचवे में बदल देते हैं। तो थोड़ा अभी कठिन लग रहा हो, जैसे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण को किस में बदल देते हैं, पांचवें वर्ण में बदल देते हैं। ठीक है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो उसे पांचवें में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप लिखिए, आपने लिखा सड और ये क्या लिखा, मास लिखा। ठीक, अब प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाए। अब देखिए टा है, टा क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है ना, वर्ग का क्या है, ये प्रथम वर्ण है। कि टा वर्ग, टा वर्ग आप पढ़ेंगे तो वर्ग का प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं। और इसके बाद क्या आ जाए, पांचवा वर्ण आ गया कि नहीं, पा भ ब भ मा, ये पांचवा आ गया, ये क्या आ गया, पांचवा आ गया। ठीक है ना, यानी क्या बताया, फिर सुनिएगा आप, फिर मैं इसको ये से फिर सबको समझा दे रहा हूँ एक बार। कि एक बार आप समझ लेंगे ना, फिर आपके सारे एग्जाम्पल आपसे होते रहेंगे। ठीक है, देखिए षट धन मास, ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। ठीक, अच्छा, और ये क्या है, ये पांचवा वर्ण है। ठीक, हमने क्या बताया, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, अगर पांचवा वर्ण आ जा रहा है, अगर टा के बाद माँ आ जा रहा है, कोई भी किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाए तो ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है, प्रथम वर्ण पांचवें में बदल जाता है। मतलब ये जो टा है ये आपका पांचवें में बदल जाएगा। पांचवें से क्या होगा, ट ठ ड ढ अणा, तो किसमें बदल जाएगा, अड़ा। ठीक है ना, तो किसमें बदल जाएगा आपका, ये किसमें बदल जाएगा आपका, ऐसे श तो मास, ऐसे बदल जाएगा, देखिए ऐसे। ठीक है, बदल गया कि नहीं, प्रथम वर्ण किसमें बदल गया, पांचवें में, प्रथम वर्ण किसमें बदल गया, पांचवें में बदल गया। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और समझाए तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे लिखिए सट मुख। अब देखिए ये क्या है, ये प्रथम वर्ण है, ये क्या है, प्रथम वर्ण है। ठीक, अच्छा, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, ये माँ क्या है, आपका पांचवा वर्ण है। तो अब क्या होगा कि ये जो टा है ये पांचवे में बदल जाएगा, और टा का पांचवा क्या है, अड़ा है। तो षड, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल देखिए, कुछ नेक्स्ट वर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल लीजिए आप, वाक में। ठीक, वाक में ले लिया आपने। अब देखिए ये क्या है, का क्या है, प्रथम वर्ड है, प्रथम है। और माँ क्या है, ये पांचवा है आपका। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। तो का परिवर्तन किस में हो जाए, क ख ग घ अंगा, मैंने बताया ना कि प्रथम किस में बदल जाएगा, पांचवे में किस में बदल जाएगा, पांचवे में बदल जाएगा। ठीक, तो बस आप कर लीजिए व ग। ठीक है, आधा लिखते ही आपको पता ही है, वांग, वांग। ठीक है ना, समझ में आई बात। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए। वित्तवत मंडल, वित्तवत धन मंडल।
ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है, प्रथम वर्ग, ये क्या है, प्रथम है। ठीक, ये क्या है, पांचवा वर्ण। ठीक, नियम क्या कहता है, प्रथम वाला अपने पांचवें में ता था दा था ना, आधा ना बदल जाएगा। अब देखिए आपको ये समझ में आ रही होगी, आपने कई शब्द पढ़े जिसमें आधा ना लगता है। ठीक है, तो कैसे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हो जाएगा आपका वित्तवत मंडल, विंगत मंडल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, चित माय। ठीक, अब देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ता का परिवर्तन किसमें, ता था दा था ना, आधा नाम है, तो चिन्ह, ये पांचवा वर्ण है, चिन्मय। ठीक, सतमार्ग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रथम, प्रथम किसे बदल जाएगा, पांचवे में, तो क्या हो गया, सन्मार्ग, सन। ठीक है, कंफ्यूज तो बताइएगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें भेज सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं आपको उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, इसका नियम दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, नियम दूसरा। ठीक, नियम दूसरा क्या कहता है, प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। ठीक है, चलिए, तो अब जैसे कि यदि, यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ जाए, तीसरा, चौथा, य, र, व, या कोई स्वर आ जाए। तीन, चार, य, र, व, या कोई स्वर आ जाए प्रथम वर्ण के बाद, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथम वर्ण के बाद तीन, चार, य, व, र, य, र, व, या कोई स्वर आ जाए, तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, वर्ण, वर्ण तीसरे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, तीसरे में, प्रथम किसमें बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देंगे तो समझ आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वाक, वाक धन दान। ठीक, ठीक, वाक धन दान। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वाक दान, क्या हो जाएगा, वाक दान हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अब देखिए ये पहली बात तो ये प्रथम वर्ण है, प्रथम है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज ये दा क्या है, स्वर है कि व्यंजन, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये आपका व्यंजन होता है, ये तो आपका स्वर है ना। तो ये किसमें बदल जाएगा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका स्वर आ गया, कोई भी, कोई भी स्वर आ गया, प्रथम वर्ण आ गया, स्वर आ गया, तो प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो क ख ग किसमें बदल गया, गा में बदल गया, आधा गा में बदल गया, तो ये क्या हो गया, वाग दान, ये क्या हो गया, वाग दान हो गया। ठीक है ना, ठीक है, वर्णमाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको संधि में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अब लिखा दिक धन गज, दिक धन गज,
ठीक, तो क्या हो गया, दिग्गज, पढ़ा होगा ना आपने दिग्गज। ठीक है, तो क्यों, ये प्रथम वर्ण। ठीक, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो का का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तीसरे में। तीसरा क्या है, का ख ग, तो क्या हो गया, दिग्गज हो गया। ठीक है ना। अप द, अब देखिए सेम, देखिए प आ गया, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण के बाद स्वर आ गया, तो प फ ब, तीसरे में बदल जाएगा, तो अप। ठीक, अप धन ज, अब मैंने आपको बताया ना कि देखिए प है, ज, ज पता है स्वर है, ठीक है, आधा प और ज, तो पा किसमें बदल जाएगा बा में, तो क्या हो जाएगा, आप, क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक, कुछ शब्द तो आपने सुने ही होंगे बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए मैं लिखने जा रहा हूँ, उत धन घाटन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए त थ द, ये प्रथम है, ठीक है ना, तो प्रथम किसमें बदल जाएगा, तीसरे में, तो क्या हो जाएगा, उद्घाटन। तो क्या आपने पढ़ा होगा ना, उद्घाटन, इनॉग्रेशन। ठीक है ना। छठा उदाहरण लीजिए, देखिए इतने आपको उदाहरण मैं करा दूंगा ना कि आपको कहीं भी किसी पेपर में आप बैठिए, अगर आप हिंदी का पेपर देते हैं किसी भी एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्भव, उद्भव, ये त का दान हो गया, उद्भव। ठीक, सातवां लिख लीजिए आप, एक पढ़ा होगा षट, षट यंत्र, पढ़ा होगा ना षट्यंत्र, तो क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण है, किसमें बदल जाएगा, डा में, षड यंत्र। अब आपको पता चला होगा शब्द कैसे बनते थे आपके, ठीक है ना। उत धन योग, ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं, उद्योग। और मैंने आपको ये बताई थी कि द्या प्लस या बराबर क्या होता है, द्या होता है, मैंने बताई थी ना, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये आ लिख दिया मैंने, प्लीज कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, उद्योग। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि द्या प्लस द प्लस या बराबर द्या होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्योग, इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। ठीक है ना? अब जैसे उत धन यम, ठीक है, अगर ता था दा, तो दाम बदल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, उत यम। ठीक, और ये दा या है तो आपको पता ही है, ऐसे लिख सकते हैं, उद्यम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने लिखा एक उदाहरण, सट राग, सट राग। ठीक, अब आपको पता है कि टा किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, डा में, तो क्या हो गया, षड राग। क्या हो गया, षड राग हो गया। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, सत विचार, आपने सुना होगा ना, सत धन विचार, त थ द, सीधी तरह अपने माइंड में लाइए, त थ द मतलब सद, क्या हो गया, विचार, सद विचार। ठीक है ना। उत धन विघ्न, उद्धन विघ्न सुना होगा ना, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा उद्विग्न, उद्विग्न पढ़ा होगा आपने। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, उद्विग्न। अच्छा एक चीज ध्यान देखिएगा, जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिखा जाता है,
जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिखा जाता है, उसके बाद जो पूरा वर्ण है मतलब क्या कहते हैं जिसमें हलंत नहीं लगा हो या पूर्ण होगा तो उसको जो है नीचे लिखते हैं। वाह को देखिए नीचे लिखा है, दा को ऊपर लिखने की विधि आपको जान देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। से दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ये क्या हो गया, दिगंबर, क्या हो गया, दिगंबर। अब आप बोलेंगे कि इसमें आधा कहाँ गया है, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया दिक, ठीक, ये क्या हो गया अम, ये हो गया ब, ये रहा बर हो गया। क अब मिलके क्या बन जाएगा, का तीसरा वर्ण बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो ग हो जाएगा, ग प्लस अ प्लस बर, तो ग अ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा ग तो दिग बर। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत उपदेश, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, सदुपदेश। सदुपदेश ये कैसे बदल गया, ये देखिए, ये जैसे आपका क्या है ता है और ये क्या है ऊ है, ता किसमें बदला, दा में, और ये क्या है ऊ, तो दा ऊ मिलके क्या बन गया, दो, ठीक, तो क्या बन गया, सदुपदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, देखिए आप पढ़े होंगे शट धन आनंद, ठीक। अब देखिए टा का डा में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, श डा नन। अब देखिए बड़ा आ है ना, कैसे बदल गया, ये देखिए टा का क्या बदला, डा प्लस अ, तो क्या हो गया, पूरा डा हो गया, और ये आ की मात्रा थी तो क्या हो गया, डा हो गया पूरा। तो इसी तरह से बदला है आपका, ठीक है ना, तो समझ में सीधा आ गया होगा आपको। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। दो तीन एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं, इतने आपको मोर टू मोर एग्जाम्पल आप पाएंगे कि तुझे आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। विच्छेद देख लें, चलिए विच्छेद देख लेते हैं। विच्छेद, ठीक है, विच्छेद जैसे मान लिया आपने लिखा वागीश, वागीश, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वाक धन ईश, कैसे, ये देखिए गा है तो गा का प्रथम वर्ण में परिवर्तन, और ये बड़ी ई है तो बड़ी ई का ई हो गया, ईश हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा इधर आप लिखे आपने सदिच्छा, अच्छी है जो इच्छा, तो क्या हो गया, दा का ता में, दा का ता में, और प्लस ये क्या हो गया, इच्छा हो गई। अब ये छोटी ही है तो इच्छा, सद इच्छा, ठीक है ना। इस तरह सदाशय, सदाशय, ठीक, तो क्या होगा, दा का ताम ता था दा, प्रथम वर्ण क्या है तब, प्लस ये क्या हो गया आशय, सत आशय, ठीक है ना। नेक्स्ट दिगंत, तो ये क्या हो गया दिक, का काम परिवर्तन, और ये क्या हो गया अंत हो गया, ठीक है। अगर अच्छा इसको विच्छेद जोड़ के देख लीजिए ना, आपको समझ आएगा, दिक हो गया तो ये क्या हो गया, दिक धन क धन अंत, ठीक, ऐसे है। का किसे बदलेगा, गा में, तो दिक प्लस ग प्लस अन धन त, अच्छा दोनों का मेल होगा तो ग और मिल के क्या बन जाएगा, पूरा गा, और गा प्यार की मात्रा है, स्थिति बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसा समझ भी सकते हैं, ठीक है ना, कैसे विच्छेद आपका हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने ये नियम कंप्लीट किया, प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, और जो भी हमारे स्वर संधि के बचे हुए थे, ई में परिवर्तन, उ में परिवर्तन, विसर्ग का अपरिवर्तित रहना, सारी चीजें हमने इस लेक्चर में हमने देखी, ठीक है। तो हम मैक्सिमम पहुंच गए हैं लगभग, बस एक दो लेक्चर में आपका, एक के दो तीन लेक्चर में आपका ये संधि खत्म हो जाना, क्योंकि इतने डिटेल में आप संधि पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कि मैं आपको पीडीएफ लेके बस समझाता चला जा रहा हूँ, आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आप ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे जस्ट यू आर स्टडीइंग इन क्लासरूम इन ऑफलाइन क्लासेस। तो
आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं बता दिया हूँ, @सौरभ सिविल एकेडमी, ठीक, इस पे नोट्स मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे। करंट अफेयर्स को मैंने आपको स्पेशलिटी बताई थी, करंट अफेयर्स कैसे हैं। इसमें आपको वन लाइनर भी हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं, और असर्शन रीजन भी है। प्लस ये बाइलिंगुअल है, दोनों मोड में है, ठीक है। यूपीपीएससी और यूपीएससी बेस्ड है, ठीक है। यूपीएससी क्या है, बेस्ड है पूरे वनडे एग्जाम से भी काम है। आर ओ भी, ये जो भी एग्जाम आपके होंगे सब में ये क्या है, करंट अफेयर्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। तो करंट अफेयर जुड़े रहिए, और बहुत ही जल्दी मैं आपका यूपी स्पेशल चालू करने वाला हूँ। आर ओ की परीक्षा अभी आने रिसेंटली आने वाली है वैकेंसी, तो उसके लिए मैं यूपी स्पेशल आपको चालू करने वाला हूँ। और जैसा मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा शायद ही आपको यूपी स्पेशल पढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, वैसे ही आपको मैं यूपी स्पेशल भी पढ़ाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सजेशन को वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।